तो दोस्तों कहा जाता है कि तू हंस तू मुस्कुरा लेकिन रोना कम कर, और यदि तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के लिए पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है, और यह इस वीडियो का पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने शासन के प्रकार लोकतंत्र के बारे में सब चीज़ बता दिया था। अब्राहम लिंकन का भी क्या कथन था वो सब चीज़ बता दिया था। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि सरकार के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से इसमें अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका काम क्या है, देश और राज्य लेवल में कानून कैसे पारित होता है, और कानून का रक्षक किसको कहा जाता है, किस तरह से वो काम करता है, उन सब की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है मेरे पास कि आखिर विधायिका क्या होता है, समझते हैं। इसको इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहा जाता है। देखिए, विधायिका सरकार का वह अंग है जो किसी विधि या कानून को बनाती है। ठीक है, हमने कहा कि विधायिका सरकार का वह अंग है जो किसी विधि को बनाती है, जो किसी विधि या कानून बोल सकते हैं। विधि को क्या बोल सकते हैं, कानून को बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम देश लेवल की बात करें, किसके, देश लेवल की, तो देश लेवल पर कानून जिस संस्था को बनाना होता है उसका नाम है संसद। क्या नाम है, संसद, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन संसद में तो बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। संसद के अंदर सर बताइए कि कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो कानून को बनाता हो, जो विधि या कानून को बनाता है और जिसको हम विधायिका के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, संसद के अंदर आपसे पूछा जाए तो संसद के अंदर गृह मंत्रालय क्या बनाता है, कानून। ठीक है, तो संसद के अंदर कौन से कानून मंत्रालय बनाता है, गृह मंत्रालय, याद रखिएगा। देखिए, देश लेवल पर कानून बनाता है संसद का गृह मंत्रालय, और इसके अंदर 2 सदन होते हैं। मतलब किसी कानून को अगर पारित करना हो ना, तो संसद के जितने भी सदन होंगे, हालांकि 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों से उस कानून को होकर गुजरना पड़ता है, तभी वो पारित किया जाता है। अगर किसी एक संसद ने या किसी एक सदन ने रद्द कर दिया तो कानून पारित नहीं होगा। और संसद के 2 सदन में सबसे पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और कौन होता है, राज्यसभा। अगर लोकसभा में आपसे सीटों की संख्या पूछे तो याद रखिएगा 543 होता है। कितना होता है, 543, और इसमें 250 टोटल सीटों की संख्या है। अब गौर से सुनिएगा, संसद का गृह मंत्रालय कानून बना दिया। ठीक है, अब इस सदन में भी वो कानून जाएगा और इस सदन में भी जाएगा, और दोनों सदन से फाइनली जब पारित होगा ना, तब राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे और वो कानून उस देश में क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों सदन में से कोई एक भी मुस्कुरा दिया, मतलब मुस्कुराने का मतलब यह है कि को नकार दिया कि नहीं, कानून अच्छा नहीं है, देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, या ये हो सकता है, तो ऐसे स्थिति में दोनों सदनों से नहीं गुजरेगा तो कानून को रद्द कर दिया जाएगा और फाइनली उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेंगे। सो अब गौर से सुनिएगा क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा, लोकसभा में सीटों की संख्या 543 और राज्यसभा में कितना है, 250 है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो देश लेवल पर था, अब स्टेट लेवल पर बात करते हैं। यानी राज्य लेवल पर अगर देखा जाए स्टेट लेवल पर, तो स्टेट लेवल पर भी सेम कंडीशन है कि स्टेट लेवल पर अगर कानून बनाने की बात की जाए तो राज्य लेवल पर कानून जो बनाता है, जो संस्था बनाता है, उसका नाम विधानमंडल है। क्या नाम है उसका, विधानमंडल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देश के अंदर जो विधि बनाता है या कानून बनाता है उसको हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं। और विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं, 2। पहला होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। ठीक है, तो राज्य के अंदर कानून बनाने की जिम्मेवारी या ठेकेदारी किसका होता है, विधानमंडल का, याद रखिएगा। विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, सबसे पहला होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी है। अगर विधानमंडल कोई कानून बनाएगा, तो विधानमंडल कानून बनाएगा तो सबसे पहले उसको विधानसभा से होकर गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद किससे, विधान परिषद से। उसके बाद फाइनली सिग्नेचर के लिए जाएगा राज्यपाल के पास। उस राज्य के अंदर राज्यपाल होते हैं जिनके पास सिग्नेचर के लिए जाएगा, और जब राज्यपाल सिग्नेचर करेंगे तो उस कानून को उस राज्य के अंदर लागू कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये कहानी आपको एग्जाम्पल से समझिएगा कि मान लीजिए कि हमारे घर में भी 3 मेंबर होते हैं, दादाजी, माता और पिता। दादाजी मान लीजिए कोई कानून बना रहे हैं, मतलब वो संसद कहलाएंगे या गृह मंत्रालय कहलाएंगे। तो दादाजी के द्वारा जो कानून बनाया गया उस कानून को तो पिताजी फाइनली अप्रूवल देंगे, लेकिन माताजी क्या करेंगे, कहीं फंसा देंगे।
कहेगी कि कानून हमारे परिवार के लिए सही नहीं है, तो ऐसे स्थिति में उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। सेम वही कंडीशन देश लेवल पर भी है और इस राज्य लेवल पर भी है, दोनों के लिए यही सूटेबल है, याद रखिएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें कि किसी राज्य के अंदर विधानमंडल नहीं होता है, यानी कानून बनाने का जो सिस्टम है विधानमंडल राज्य के, वो नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में उस राज्य के लिए कानून कौन बना देता है? तो संसद का गृह मंत्रालय बनाता है, ठीक है। लेकिन बिहार का अपना विधानमंडल है, जहाँ पे विधानसभा भी और विधान परिषद दोनों के दोनों है। अब विधानमंडल के अंदर बात करें विधानसभा और विधान परिषद की, तो दोनों में सीटों की संख्या अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। जैसे सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, सभी 2829 राज्य में सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या इन दोनों में कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, और बिहार में कम है। तो ये नहीं होगा किसी किसी में, याद रखिएगा। चलिए, तो ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पोर्शन है सरकार का, वो है कार्यपालिका। उससे पहले इसको हम इरेज करते हैं। तो अब अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका को इंग्लिश में हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। कार्यपालिका सरकार की वह अंग है जो देश में या राज्य में बनाए गए कानून को लागू करते हैं। कौन करते हैं? कार्यपालिका। यानी जो कानून विधायिका बना रही थी उस कानून को फाइनल अप्रूवल या उनको लागू करते हैं कौन? तो कार्यपालिका करते हैं। तो अगर हम समझे देश लेवल पर, तो देश लेवल पर कार्यपालिका के 2 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर? 2। सबसे पहले मेंबर होते हैं प्रधानमंत्री और दूसरा होते हैं राष्ट्रपति। दूसरा राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री जो होते हैं ना कार्यपालिका के, ये वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। और ये संवैधानिक प्रधान होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछे कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और संवैधानिक प्रधानमंत्री कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अब देखिए, हमने कहा कि संसद, देश के लिए कानून बनाता है संसद। कौन बनाता है? संसद। संसद का गृह मंत्रालय, ठीक है। संसद ने कानून बना दिया, मान लीजिए। अब इस कानून को, जो चिट्ठा होता है ना पेपर टाइप का, उसको लेकर प्रधानमंत्री लेकर जाएंगे कहाँ? वहाँ राष्ट्रपति के पास, कि राष्ट्रपति महोदय आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए ताकि कानून लागू हो जाए और जो भी क्रिया होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब कि फाइनली इस संसद द्वारा पारित कानून को अप्रूवल दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उसको लेके जाते हैं कहाँ? वहाँ राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति अगर सहमति जताते तो उस पर कर देते अपना सिग्नेचर, और वो कानून लागू हो जाता है पूरे देश में कि आज से सबको मूड़ी छिलवा लेना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसे कुछ कानून होता है। उसी तरह अगर हम राज्य के अंदर की बात करें तो राज्य में भी कार्यपालिका के 2 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर? 2। पहला होते हैं प्रधानमंत्री और दूसरा राज्यपाल, ठीक है। तो हम तो जान गए कि सर राज्य के अंदर कानून बनाने का काम कौन करता है? तो विधानमंडल करता है। कौन करता है? विधानमंडल, ठीक है। राज्य के अंदर कानून कौन बनाता है? तो विधानमंडल। ये कानून मान लीजिए विधानमंडल बना दिया और विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों के द्वारा क्या हो गया? लागू हो गया। अब इस परिषद को, इस कानून को प्रधानमंत्री लेके जाएंगे किसके पास? तो राज्यपाल के पास, और राज्यपाल उस पर करेंगे सिग्नेचर और वह कानून उस राज्य के अंदर क्या हो जाएगा? तो लागू हो जाएगा। सेम सिस्टम दोनों जगह पर है। अब सुनिएगा, यहाँ पर राज्यपाल की आवश्यकता क्यों पड़ी? राष्ट्रपति तो देश लेवल पर होते हैं और पूरे भारत के अंदर 28 से 29 राज्य है, लगभग 29 राज्य है। कितना राज्य है? 29 राज्य है। और 29 राज्य में अगर कोई कानून बन जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो उसको सिग्नेचर करने के लिए राष्ट्रपति को तेलंगाना जाना पड़ेगा, असम जाना पड़ेगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे सभी स्टेट के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति अपने लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिए हैं, जिनको हम राज्यपाल के नाम से जानते हैं। तो राज्यपाल ही उस हर राज्य के अंदर जाते हैं, यानी हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होते हैं, ठीक है। और यही राज्यपाल उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं, किसके ऊपर? जो विधानमंडल द्वारा कानून को पारित किया गया है, समझ रहे, बनाया गया है। तो ये कहानी आपको समझ में आया? तो ये था कार्यपालिका। अब समझ लेते कि न्यायपालिका का क्या काम होता है इसमें, ठीक है। न्यायपालिका, तो देखिए न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? सरकार का यह वह अंग है या वैसा अंग है जो कानून का रक्षा करता है। यानी संसद द्वारा जो कानून बनाया गया था और जिस कानून को कार्यपालिका ने लागू किया था, उस कानून का रक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका। तो कानूनों का रखवाला या रक्षक किसको कहा जाता है? न्यायपालिका को कहा जाता है। ये भी 3 स्टेप में, यानी 3 स्तर पर न्यायपालिका होती है। देखिएगा गौर से, कितने स्तर पर न्यायपालिका? 3 स्तर पर। सबसे पहला होता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। देखिए,
पूरे देश लेवल पर अगर किसी मामला को सुलझाना है पूरे देश लेवल पर, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय है। और यदि किसी राज्य के अंदर किसी मामला को सुलझाना है तो उसके लिए कौन सा है? हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय बोल सकते हैं, जिसको HC शॉर्टकट में हम लिख देते हैं, और इसको SPHC लिख देते हैं, और ये वाला DC है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अगर किसी जिला के अंदर किसी मामला को सुलझाना है, यानी किसी जिला के अंदर कानून को पारित मतलब नहीं माना जा रहा है, सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो वैसे स्थिति में जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो उसके लिए सुनवाई या कार्रवाई करता है। समझ रहे हैं? उसके बाद अगर यह मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुलझा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर वो मामला नहीं सुलझेगा तो वह डिस्ट्रिक्ट यानी वह जिला जिस राज्य में होगा उस राज्य के हाई कोर्ट के अंदर जाता है। ठीक है, कि कहा जाता है हाई कोर्ट के अंदर जाता है, और हाई कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई होती है। और यहाँ अगर वो मामला सुलझ गया तो ठीक है, नहीं तो इस कोर्ट के द्वारा उस कानून या उस उल्लंघन किए गए शर्त को आगे की ओर भेज दिया जाता है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। और अगर कोई मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चल गया तो याद रखिएगा कि आपकी जो उम्र है ना ऐसे ही क्या हो जाएगी, कट जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी दौड़ते दौड़ते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इतना ना ज़्यादा मामला भर गया है कि वहाँ के जो वकील है ना, लगभग 30 से 31 वकील है। सुप्रीम कोर्ट में कितने वकील है? बड़े बड़े 30 से 31 वकील है। अब 30 से 31 वकील कितने मामलों को सुलझाएंगे, जबकि भारत में कुल जनसंख्या 140 करोड़ हो गया है। कितना करोड़? 140 करोड़ हो गया है। तो याद रखिएगा ये सब क्या होते? तो न्यायपालिका होते, जो कानून नहीं लागू, जो कानून को रक्षा करते हैं, कानून का क्या करते हैं? रक्षा करते हैं कि कानून सही से लागू हुआ है कि नहीं। तो ये थे सरकार के तीनों अंग, जिसको हमने आपको अच्छे से समझाया। एक बार फाइनली अप्रूवल करने के लिए रिकप करते हैं। देखिएगा, विधायिका के बारे में हमने कहा कि विधायिका जो होता है ये देश लेवल पर संसद होता है। संसद के अंदर गृह मंत्रालय कानून बनाता है। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो 250, और लोकसभा में 543 है। तो ये काम क्या करते? तो कार्यपालिका विधायिका के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और कार्यपालिका की बात करते हैं, कार्यपालिका के लिए देश लेवल पर कौन होता है? तो कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री और दूसरा राष्ट्रपति। लेकिन प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं, और राष्ट्रपति तो ये संवैधानिक प्रधान होते हैं। तो ये कानून को लागू करते हैं देश के लिए। और राज्य के लिए बात करें तो राज्य के लिए भी यहाँ पे कार्यपालिका के टर्म में 2 क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। एक मुख्यमंत्री होते हैं और दूसरा कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। विधानमंडल उसमें कानून बनाता है, सही बात है। तो उस कानून को लागू कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन उस कानून को लेके कौन जाते हैं? तो मुख्यमंत्री। और कानून के ऊपर सिग्नेचर कौन करते हैं? तो सिग्नेचर करते हैं राज्यपाल राज्य के लिए, और देश के लिए कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। तो ये चीज़ थी। और न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका संविधान का नहीं, कानून का क्या होता है? रक्षक होता है। जो कानून पारित हुआ है उस कानून को सही से लोग मान रहे हैं कि नहीं हो रहा है, कानून सही से लागू हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी चेक या सज़ा देने का काम कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। न्यायपालिका 3 स्तर पर होता है। पहला स्तर को बोलते हैं हम जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय देश की राजधानी यानी नई दिल्ली में स्थापित है। और उच्च न्यायालय उस राज्य के जिला में होता है। और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय तो समझ ही रहे हैं, हर एक जिले में, मतलब जिला नहीं, उस राज्य की राजधानी में होता है। और जिला न्यायालय तो हर एक जिला में होता है। तो 3 स्टेपों से होकर गुजरना पड़ता है किसी भी मतलब समस्या को। ठीक है, तो आई होप सरकार के तीनों अंगों को आप समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट 4 वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।